हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, कई लोग तैयारी कर रहे होंगे लेखपाल एग्जाम्स के लिए, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं लेखपाल एग्जाम्स के लिए उनको हम ये जानकारी दे दें कि तैयारियां कई लोगों की अच्छी नहीं हो पाई होंगी, परसेंटाइल भी अच्छा होगा, वो आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हम यहाँ पर आपको वीडियो में ये बताएंगे कि आप सही और सटीक तुक्का कैसे लगाएं। कुल मिला के बात है तुक्के की। देखो, तुक्के से एग्जाम तो किसी का नहीं पास हुआ है, अगर पास हो जाता तो हम भी आना होते, तो आप ऐसा समझो। लेकिन अगर आप आ गए हो तो हम बताएंगे, कुछ ना कुछ तो आपको बताएंगे। कहने का मतलब ये होता है, अब आप ये ना समझ लेना तो फिर आप तुक्का क्या बताएंगे। अरे भैया बताएंगे आपको, आप बने रहिए पूरे वीडियो में। देखो, समस्या ये होती है, तो तुक्का की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आप अगर क्वेश्चन मान लेते हैं कि 100 में 70 कर लेते हैं या 75 कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं, तो जो आपके शेष क्वेश्चन बच जाते हैं उन क्वेश्चन को कैसे आप करें, उन क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे। उन क्वेश्चन को कई लोग क्या करते हैं, जो मन आता है वो कर देते हैं। जैसे जिसका मन आया ए लगा दिया, जिसका मन आया बी लगा दिया, जिसका मन किया सी, जिसका मन किया डी, मतलब आप मनचाहा ऑप्शन लगा देते हैं। लेकिन बस वही हम आपको बताएंगे कि आप मनचाहा ना लगा के जैसे हम बताएं वैसे लगा दें, तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन ज्यादा सही होने की एक उम्मीद रहती है। कहने का मतलब यह है, अगर आप जिसका मन चाहेंगे ए बी सी डी लगाएंगे तो उससे इतने क्वेश्चन सही नहीं होंगे। अगर आप एक क्रम से, भाई कोई भी काम होता है अगर नियम और कानून से होगा तो अच्छा होगा, और अगर आप नियम कानून से नहीं करेंगे, कानून तोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा आपको भी पता है। तो सेम उसी प्रकार ये सारी चीजें हर एक चीज पे फॉलो करती है। तो आपको हम बताएंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चन आते हैं, मान लेते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं, निगेटिव मार्किंग में ये फॉलो करता है, वही आपको बताते हैं। देखो क्या होता है, मान लो आपने निगेटिव मार्किंग है पेपर में, आपने 60 क्वेश्चन किए, 40 कर नहीं पाए। अब सभी को पता है कंपटीशन इतना हाई है, 60 क्वेश्चन में तो होना ना, 60 क्वेश्चन में कुछ नहीं होने वाला। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप अंधाधुंध तुक्के भी लगा देते हैं। तो वही चीज हम आपको बताएंगे कि अगर आप 60 क्वेश्चन कर ले गए हैं, 40 क्वेश्चन को इस हिसाब से करिए, अगर नेगेटिव मार्किंग में कटे भी तब भी आप पॉजिटिव बने रहो, उतने ज्यादा ना अंक कट पाए जो आपके इन 60 के अंदर चले जाए। 60 के अंदर कभी नहीं जाएंगे, इन 60 के ऊपर ही आपके रहने चाहिए, मतलब इस हिसाब से आपको काम करना है। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको ये बताएं हम, जो ये आपके 60 क्वेश्चन, मान लो हम 60 ही ले लेते हैं, आपने 60 क्वेश्चन किए। अब इन 60 क्वेश्चन के बाद जो आपने 40 क्वेश्चन नहीं कर पाए, उन्हीं 40 क्वेश्चन की बात हम करेंगे। जैसे मान लो आपने 40 क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, इनके ऑप्शन होते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब देखो क्या होता है, जब ये 4 ऑप्शन होते हैं, आप क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं, लेकिन इनका पहला दूसरा नंबर नहीं लेंगे। फिर मान लेते हैं 11 नंबर छोड़ दिया, मान लेते हैं 22 नंबर छोड़ दिया, मान लेते हैं 43 नंबर छोटा है, मान लेते हैं 44 भी छोड़ दिया, मान लेते हैं यहाँ पर 55 नंबर छूटा है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन छूटे हुए हैं, बीच बीच में 40 क्वेश्चन। अब आप सबसे पहले क्या करिए, 60 क्वेश्चन जो आपने किए हैं, ए ऑप्शन एक तरफ लिख लेना जल्दी से जब समय बचे, बी लिख लेना, सी डी। पहले तो सबसे एक अच्छा तरीका, दूसरा भी तरीका बताएंगे। जो पहले हम तरीका बता रहे हैं ये हम पहले भी बता चुके हैं एक वीडियो में, आज दोबारा बता रहे हैं। सबसे पहला तरीका ये जो हर एग्जाम पे फॉलो करता है, ये तरीका हर एग्जाम पे आप लगा सकते हैं, जिस तरीके को हम बता रहे हैं। कोई भी एग्जाम देने जाए, लेखपाल का ही नहीं, चाहे एसएससी का दे, चाहे रेलवे का दे, चाहे टीईटी का दे, किसी का दे, ये जो तरीका है ये हर एग्जाम पे फॉलो करेगा। देखो, आपको सबसे पहले करना ये होता है कि आप ये देखें, आपने जो 60 क्वेश्चन करे हैं उसमें ए को कितनी बार लगाया। आपने देखा कि सर जी ए को हमने 20 बार लगा दिया। बी को कितनी बार लगाया सर जी, बी को आपने देखा कि हमने बी को 16 बार लगा दिया। सी को कितनी बार लगाया सर जी, आपने सी को देखा तो सी को आपने पाया कि हमने 25 बार लगा दिया। तो सारे हो कितने गए, 25, 20, 45, 45, 5, 51, 10, 61 हो गए। मतलब एक अंक ज्यादा निकल गया। अब हमने जोड़ के नहीं लिखे, आप 60 ही इनको मान के चलो, 60 हो गए, 61 हो गए। 61 से अभी हमको कम करना है, यहाँ पर 25 लगा के 20 करना है और डी को करना है 4, अब पूरे 60 हो गए। अब आपने जब ये पूरा एनालाइज कर लिया, जल्दी जल्दी गिन लेंगे, आंसर शीट आपके पास होगी, गिनने में समय नहीं लगता है। आपने गिन लिया कि भैया इन सभी के इतने ज्यादा, तो डी इतना पीछे काहे रह गया,
तो जो आपके 40 क्वेश्चन बचे, ये तो सभी को पता है कि 40 क्वेश्चन डी नहीं होंगे, लेकिन कम से कम जब सारे 20, 16, 20, 22 का एवरेज दे रहे हैं तो भैया 20, 22 से कम ये भी नहीं होगा। मान लेते हैं कि 22 क्वेश्चन ही है, आपने 40 क्वेश्चन लगा दिया और 1/2 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 2 गलत करोगे तो 1 सही कटेगा। आपने लगा दिए, आपने 40 में 22 सही कर लिए, अब 18 तो आपके गलत हो ही जाएंगे। मान लेते हैं कि 9 आपके कट जाएंगे, तो 22 से आप 9 हटा दीजिए, फिर भी आपके 13 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे। अगर आपने 60 लिए थे तो 13 प्लस हो गए, और आपका कितना हो गया, अभी 9 आपके ये कट जाएंगे, 22 में 9 हाँ काट दिए हैं, 13 प्लस कर दो, तो आपके कितने हो गए, 73 क्वेश्चन फिर भी सही हो जाएंगे नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद, अगर आप एक क्रमबद्ध तरीके से। और आपने ये किया, जिसका मनाया ए, जिसका मनाया बी। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, ए पोता कहीं सी पोता कहीं इधर बी पोता, मतलब इस प्रकार से ब्लैंक कर देते हैं। कोई भी उसमें लॉजिक लगाने का प्रयोग नहीं करते, मतलब लॉजिक नहीं लगाते हैं कि ऐसा क्या लॉजिक लगाया जाए जिससे कोई दिक्कत परेशानी ना आए और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके सही हो पाए। दूसरी चीज ये होती है, आपको पता है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सी ऑप्शन सही होने के ज्यादा आसार रहते हैं। जब आपको कुछ ना आए, नेगेटिव मार्किंग जिस एग्जाम में नहीं होती है, उसमें आप सी ऑप्शन लगा दो, फिर भी आपके काफी सही हो जाते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका यही है जो हमने पहले बताया, क्योंकि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के और एक बार एनालाइज करना सारे आंसर को, तो आपको लगभग इक्वली मिल जाएंगे। दूसरी चीज आपको बता दें, आपको क्या करना, लगाना एक ही आंसर। अब कई लोग कहेंगे सर जी कहीं बी में बी 5 हो और सी में भी 5 ऑप्शन सही मिले, और ए में मिल जाए 25 ऑप्शन सही और डी में मिल जाए 25 ऑप्शन सही, तो 60 हो गए। अब सर जी अब इसमें बी लगाएं या सी लगाएं, तो आप कोई भी एक लगा दो, लगाना दो में से एक। अगर आपने ये सोचा आधे में बी आधे में सी, हो सकता है जिसमें आप आधे में बी लगा रहे हो वो सी वाले हो, जिसमें आप सी लगा रहे हो वो बी वाले हो, तो सारे ही गलत हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन चयन करना। हमने आपको क्या बताया, मान लेते हैं कि ये भी 25 होंगे, तो 20 आपके फिर भी सही हो गए और 20 आपके गलत हो गए, तो 10 आपके माइनस मार्किंग में कट गए, 10 आपके फिर भी बच गए। 20 में 10 आपके फिर भी बच जाएंगे, तब भी आपके 70 हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? इस हिसाब से, मतलब ऐसा लॉजिक लगाओ जिससे आपके क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाए और आपको पता ना हो। दूसरी बात, एक चीज और बता दें, सबसे ज्यादा आंसर सही होने के आसार ये होते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, चारों ऑप्शन देखे, जैसे ही आपके माइंड ने ये कहा नहीं नहीं ये आंसर सही, पहली बार में समझ लो वो सही होगा। और अगर आपने दोबारा फिर कंफ्यूजन किया, नहीं यार ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा, अब तो सी सही लग रहा है, समझ लो वहीं आप गलतियां कर रहे हो। अब आपको पता तो है ना एग्जैक्टली, अब आप यही कर रहे हो कि ए सही या तो सी सही, अब वहीं पर गलती हो जाती है। तो आपको ये भी नहीं करना है, जैसे ही माइंड ये कहे कि ए सही है, यानी कि पढ़ा तो सब नहीं होता है, माइंड उसी का बोलता है ये सही होगा बी सही होगा जिसने एक बार सिलेबस को पढ़ा होता है, और जिसने कुछ नहीं पढ़ा होता है उसका माइंड कभी नहीं कहता कि ये सही होगा बी सही होगा, वो तो अपने मन से ही करता है। तो ऐसे आप समझ लीजिए, जिसने पढ़ाई की होगी उसके दिमाग से एक बार जरूर आ जाएगी कि यार ए आंसर सही है, फिर अगर आप कंफ्यूजन कर गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के एग्जाम को करना है, और एग्जाम में कोई भी गलतियां नहीं करनी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेखपाल एग्जाम्स के लिए, तो देखो हम पॉइंट नोट्स भी देते हैं, अगर आप लोग लेना चाहें तो आपको बता दें, ये आपको 250 रुपए में इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पर मैसेज आपको करना है और आपको मिल जाएंगे। और क्लासेस भी हमारे चैनल पे चलती हैं, मैथ की क्लास टेक से अगर आप पढ़ना चाहें तो आप आ सकते हैं 12 बजे से, 12 नहीं 10 बजे से, सॉरी आज 12 पे ली थी, 10 बजे से वो क्लास होगी, 10 या 10 सुबह आप लोग आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।